शगुफ्ता बेटा, क्या हाल है? और मेरा भतीजा शाहजेब कहाँ है? ठीक चाचा, आप बताएं। शाहजेब तो अपनी जॉब पे गए हुए हैं, क्यों खैरियत? अच्छा, वो सर्दियाँ आ गई हैं, हमारे पास कोई गर्म कपड़े नहीं है। मेरी तो चलो खैर है, छोटे के पास कोई जर्सी नहीं है, अगर थोड़ी सी मदद हो जाए। चाचा, हमने तो खुद अभी तक शॉपिंग नहीं की सर्दियों की, और फिलहाल पैसे भी नहीं है, हम मदद नहीं कर सकते। पैसे बेशक ना दो, अगर कोई पुराने गर्म कपड़े पड़े हों वही दे दो, कम से कम हम सर्दी से तो बच जाएंगे। अभी कुछ नहीं है हमारे पास, ना ही पैसे और ना ही गर्म कपड़े, और आप हमेशा हमारे से ही कुछ ना कुछ मांगने आ जाते हैं। शर्म नहीं आती आपको? वाह मेरे मौला, बेशक ये बड़े लोग हैं लेकिन इनके दिल बहुत छोटे हैं। कौन था बाहर? आपके चचा जानी थे, हमेशा की तरह पैसे मांगने आए थे। पैसे? क्यों, अब क्या हुआ है? उन्हें पूछ लेना था, सब खैरियत तो थी। कहते सर्दियाँ आ गई हैं, पैसे दे दे, गर्म कपड़े लेने हैं हमने। मैंने कहा अभी तक तो हमने भी शॉपिंग नहीं की, बेइज्जत करके भगा दिया मैंने। ओहो, ये तो वैसे सरासर गलत किया शगुफ्ता तुमने। उनको अंदर बुलाती, चाय वगैरह पिला देती। इतनी ठंड है बाहर, मेरा नहीं पूछा उन्होंने? पूछा था, मैंने कहा जॉब पर गए हुए हैं, अगर बता देती कि घर पे हैं, खाम का सर हो जाना था उन्होंने। तुम पता नहीं कब सुधरोगी। अच्छा बुरा वक्त तो सब पर आता रहता है, हम अगर ऐसे लोगों की मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? वैसे भी वो मेरा सगा चचा है। हमने नहीं करनी मदद, बस बात खत्म। आप अपना काम करें। थोड़ी देर में मैं खुद जाकर उनकी मदद करके आता हूँ चोरी। ये औरत तो मुझे कभी किसी की मदद नहीं करने देगी। हाँ बा, मिले पैसे? ओ तू पैसों का पूछता है? उस औरत ने तो मुझे घर के अंदर नहीं घुसने दिया और बेइज्जत करके भगा दिया है। अच्छा, फिर तो बड़े बेशरम लोग हैं वो। आप तो बड़ी तारीफें करते थे कि मेरा भतीजा ऐसा, मेरा भतीजा वैसा। शाहजेब बेचारा तो मिला ही नहीं है, और उस औरत की तो आदत ही ऐसी है। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला कोई ना कोई हमारा वसीला बना देगा। अरे मेरा बेटा शाहजेब, आ जाओ अंदर। अरे चचा जी, इतना टाइम नहीं है अंदर आने का। पहले तो मैं माजरत करता हूँ, मेरी बेगम ने आपके साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया है। अच्छा ये बताएं, खैरियत से आए थे आप? कोई बात नहीं बेटा, माजरत करके मुझे शर्मिंदा ना करो। वो असल में मैं आपके पास इसलिए आया था कि सर्दियाँ आ गई हैं, गर्म कपड़े हमारे पास नहीं थे, अगर थोड़ी सी मेहरबानी कर देते तो। जी जी चचा, क्यों नहीं। ये लें पैसे। बाकी आइंदा भी कुछ चाहिए हो तो मुझे फ़ोन कर दिया करें, मैं खुद आकर आपकी मदद कर जाया करूँगा। बाकी शगुफ्ता की आदत का तो आपको पता ही है। बहुत शुक्रिया बेटा, लेकिन मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, मैं फ़ोन कैसे करूँगा? अच्छा ये लें, ये मोबाइल भी आप रख लें, इसमें 0305 वाला नंबर सेव है। कोई भी काम हो मुझे फ़ोन कर दिया करें, मैं हाजिर हो जाऊँगा। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें लंबी ज़िंदगी दे और हमेशा खुश रखे। आमीन। ठीक है चचा जी, अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। कहाँ गए थे आप, वो भी मुझे बताए बगैर? काम था एक, वहीं गया था। मगर तुम क्यों बाहर खड़ी हो? मैं आपके इंतजार में खड़ी हूँ। मुझे सीधी सीधी बात बताएं, आप चचा के घर गए थे ना? हाँ हाँ, उन्हीं के घर गया था। मुझे ये बताओ, तुम्हें मसला है कोई? हाँ मसला है। जब मैंने आपको कहा था नहीं करनी मदद, फिर आप क्यों गए वहाँ? तुम मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मैं मदद करूं या ना करूं, मैं वैसे भी एक अच्छा काम करके आया हूं, ना कि गलत। तुमने इस घर में रहना तो ठीक, वरना जा सकती हो। क्या मतलब, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा मतलब ये है कि अगर तुम्हें मुझसे कोई मसला है तो जाओ अपने माँ बाप के घर, और दोबारा इधर आने की जरूरत भी नहीं है। आप तो गुस्सा करने लग गए, मैं मजाक कर रही थी। अच्छा आइंदा ऐसा कुछ नहीं कहती। आइंदा नहीं कहती? मैं तो हैरान हूँ कि तुम्हें किसी गरीब की मदद करने पर भी इतना मसला है। अगर कल कला को मुझसे कोई गलती हो जाती है, तुम तो मेरा सर फाड़ दोगी। चलो अब अंदर, फजूल में दिमाग खराब करके रखा हुआ है।